आवाज की दुनिया के दोस्तों, साधन का औचित्य क्या है मित्रों? साधन की आवश्यकता और साधन का औचित्य क्या है, ये प्रश्न स्वाभाविक ही सामने आता है। जबकि ये सत्य है कि ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब भला भजन साधन की आवश्यकता ही क्या है? यदि कुछ आवश्यकता मान भी ले तो औचित्य क्या है? वस्तु तो आवश्यकता भी है और औचित्य भी। ये स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा है, मित्रों जिस प्रकार तूने मुझको देखा है इस प्रकार के स्वरूप में मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। यथा ना हम वेदनम तपसा ना दानेन तेजया सक्कयम विदो दृष्ट दृष्टावनासी मायथा। मित्रों पुण्यात्माओं, ये सत्य भी है। उस समय वेद पाठी तपस्वी दानी तथा अन्य धर्मानुष्ठान करने वाले बहुत थे, लेकिन कहाँ लाभ ले पाए श्री भगवान के विराट रूप दर्शन का। ये लाभ तो अर्जुन को ही मिला मित्रों, क्योंकि अर्जुन को श्री भगवान की ओर से दिव्य दृष्टि मिल गई थी। तब भी साधन का महत्व है। भगवान ने साधन में निरत रहने की प्रेरणा अनेक बार दी है गीता में मित्रों। अनेक प्रकार के यज्ञ जप तप ज्ञान ध्यान आदि सबके लिए प्रेरित किया है। श्री भगवान ने ये नहीं कहा मैं कृपा कर दूंगा, तुम निष्क्रिय हो जाओ, सक्रिय रहो, साधन में सजग रहो, साधन करते रहो, साधन छोड़ो नहीं मित्रों। हरे हरे सुनो भरत भावी प्रबल बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण 10 अब 10 विधियात। मित्रों सुख हर साई जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरई मनमाई, धीरज धरव विवेक विचारी, छाड़व सोच सकल हितकारी। साथियों अनेक प्रकार के यज्ञ जप तप ज्ञान ध्यान आदि सबके लिए प्रेरित किया है। श्री भगवान ने ये नहीं कहा मैं कृपा कर दूंगा, तुम निष्क्रिय हो जाओ, सक्रिय रहो, साधन में सजग रहो, साधन करते रहो, साधन छोड़ो नहीं। मित्रों ये साधन अंतकरण को निर्मल करते हैं, जन्म जन्मांतर के मल विवेक को दूर करते हैं, संसार का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्षा मत्सर आदि का चिंतन भीतर मल विपेक्ष की मलिनता संचित का कर देते हैं। इससे अंतकरण दूषित होता जाता है, भगवत तत्व में विमुक्ता बढ़ती चली जाती है। इससे मुक्ति का साधन एक ही है, यथासंभव सकारात्मक भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक सात्विक अनुष्ठान नाम जप ज्ञान ध्यान यज्ञ दान तप आदि किए जाए मित्रों। इनसे निश्चय ही अंतकरण की शुद्धि होती है। साथियों पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन माइनस वाला प्लस में जाता है। साथियों प्लस वाला माइनस में आ जाता है और माइनस वाला प्लस में चला जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, घर से अकेले ही चले थे जाल में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। साथियों न ही ज्ञानेन सद्र से पवित्र में विद्यते यज्ञो दान तपस्से पावनानि मनुष्याणाम। अर्थात ज्ञान के समान इस संसार में अंतकरण को पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। ज्ञान भले निचिंतन से, माल भले प्रकाश किए से। साथियों यज्ञ दान तप आदि कर्म बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। सज्जनों श्री भगवान ने गीता 10/25 में अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णित किए हैं। साथियों उन समस्त यज्ञों में नाम जप को अपनी विशेष विभूति कहा है। दूषित मलिन पानी में कहाँ से पारदर्शी होगा? सूर्य का प्रतिबिंब संस्कारों विकारों का आगार बना अंतकरण कैसे अनुभव कर सकता है? मित्रों कृपा को यदि अनुभव करनी है, कृपा तो अंतकरण की निर्मलता आवश्यक है। सभी साधन की भूमिका को अंतकरण की निर्मलता के रूप में कभी नकारा नहीं जा सकता। साधन तो करने ही पड़ेंगे, वह भी नियमित और भाव पूर्वक। आवाज की दुनिया के दोस्तों हरे हरे। मित्रों जहाँ रहते हैं वहाँ झाड़ू आदि तो नित्य प्रति लगाते ही हैं, लगाना भी चाहिए। भीतर परमात्मा का घर है। सर्वस्व चाहे हिंदी सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतान सर्वस्व विशिष्टम आदि भावों से अनेक बार गीता में प्रामाणिक वाक्य कहे गए हैं। तब ये ध्यान देना भी आवश्यक है कि भीतर भगवान का निवास है, वह स्वच्छ रहे पवित्र रहे। कैसे? उसके लिए कौन सी बुहारी सत्संग सेवा
एवं सुमरन आदि साधनों की ऐताधीन साधनों की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्ता तो निसंदेह है ही। महापुरुषों ने भी ऐसे भाव के मित्रों सज्जनों, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कमर के सोमत पाँव पसार। हरे हरे। दान नहीं दीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जी मिट बैठा रमेश गोदला, आन मिले सब थोक। सज्जनों, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, हम तो श्यामा जू के बल अभिमानी। हरे हरे। पुण्यात्माओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो लाडली के लाल की, राघवेंद्र जुगल सरकार की। मित्रों, अच्छो कौन है माने भैया, इसका ये अभिप्राय नहीं कि ऐसे महापुरुष कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, अथवा उन्होंने भजन सानादि कुछ किया ही नहीं, साधन तो भरपूर किया, लेकिन विश्वास अपने आराध्य की कृपा पर रखा। ये मान लिया कि साधन की सिद्धि कृपा से है, मात्र पुरुषार्थ से नहीं मित्रों। इसलिए स्वीकार किया है, नाथ आपके भरोसे छोड़ दे, जीवन नैया पार लगाओ, बन के खवैया। इससे स्वयं को अभिमान नहीं होगा, साथ ही उन्हें भी लगेगा मुझे इसका विशेष और शीघ्र ध्यान करना पड़ेगा। सज्जनों, इस भाव को स्वीकार करना चाहिए, अत्यावश्यक है। अहम मनुष्य में बहुत शीघ्र आ जाता है, सात्विक क्रियाएं दीर्घकाल तक करने पर भी उनका पूरा लाभ नहीं अनुभव हो पाता मित्रों, क्योंकि कहीं न कहीं साधन का अंग हो जाता है। इस मार्ग में वैसे तो अभिमान का ज्ञान होना चाहिए, जबकि बहुधा ज्ञान का ही अभिमान हो जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। जब प्रारंभ से ये ज्ञान रहेगा कि प्रभु की प्राप्ति अथवा आत्म साक्षर कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं, तो इस समस्या से सहज बचा जा सकता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नव संवत की नवल चांदनी जग में नव संचार करे, नव आशा के कलश सजो कर मंगलमय संसार करे। मित्रों, केवल अच्छा कहलाने की आदत नहीं बनाओ साथियों, अच्छा बनो, अच्छाई का वर्णन करो, और वह भी अविलंब। इसके लिए किसी मूर्त की प्रतीक्षा नहीं, सर्वोत्तम मूर्त वही है जिसमें सत्संग सेवा सुमिरन का भाव दिख जाए। हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब की कत्ते बार ला दे दोस्तों, मैं आपके चरणों में दरखास्त लगा रहा हूँ, आप मेरी दरखास्त की अपील करें, ये नितांत आवश्यक है। सज्जनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। हरे हरे।